हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना रीजनिंग का लेक्चर नंबर है 7th और आज का अपने टॉपिक का क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में चाहे 50 लेक्चर लगा लो फिर भी अधूरे हैं। रीजनिंग में मेन क्या चलता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एक बार में अगर बात समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो उसे एक बार स्किप करें, उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, नेक्स्ट सम पर चलें। ठीक है, ये फंडा जरूर अपने दिमाग में रखना। मैंने आपको जो जो चीज़ याद करवानी है या किस प्रकार से आज का सम आ रहे हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगा। इसमें कुछ याद करवाने वाला है, मैं एक ट्रिक के मेथड से कह लीजिए या अपने द्वारा बनाए गए मेथड से कह लीजिए करवाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए अब जैसे वो क्या कहता है, ग्रो को यदि TILD लिखा जाए तो फीफा को क्या लिखेंगे? अब देखिए, ग्रो को वो क्या लिख रहा है? TILD। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं आपको। अब ग्रो क्या है? ग्रो जी कौन सा लेटर है? ये है 7th। आर कौन सा है? 18th। ओ कौन सा है? 15th। एम का पूठा W 23वां। अब देखिए नीचे क्या है? टी कौन सा है? 20। 9। एल कौन सा है? 12। डी कौन सा है? 4। हो क्या रहा है? कहने का मतलब है ओपोजिट साइन दे रखे हैं। ओपोजिट साइन, अगर आपके पास ओपोजिट दे रखे हैं तो हम याद कैसे करें? हाँ, अगर आपका दिमाग बहुत तेज है, अगर आपको याद बहुत अच्छे से हो जाते हैं तो वो तो बात अलग है। वैसे किस प्रकार से याद करें वो देखते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 13 दूना 26, ठीक है। DEFGHIJKL और M। अब देखिए है क्या ये? ABCD हो गया, 26 लेटर हैं, 26 में से मैंने 13 लिख दिए। अगर हमको 13 याद होगी है तो 13 उसके पुट्ठे हो गए। पहले 2 याद करने वाले है नहीं है, लेकिन याद कैसे रखेंगे? A to Z हमें सारी गिनती आती है। आप ये बात सुनते रहना, चाहे वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, आपको ये ट्रिक 1 मिनट में याद हो जाएगी। क्या बोलेंगे? A to Z हमें सब कुछ आता है। क्या हो गया? A का ऑपोजिट क्या हो गया? A का ऑपोजिट क्या हो गया? ये ऑपोजिट लेटर है। A का ऑपोजिट Z, और दूसरे पर क्या किया हमने? बाय बाय। B का ऑपोजिट क्या हो गया? Y। इसके बाद क्या याद रखेंगे? अब C है। अगर आपको इस प्रकार से याद हो रहे हैं ना, सर C तीसरा है और 24वां हमें पता है अभी X होगा, तो आप वैसे याद रख लेना। अगर पता है D चौथा है और 23वां, सर जी हमें पता है 23वां W होगा, तो आप उस प्रकार से भी याद रख लेते हैं। लेकिन मैंने जो तरीके से याद करवाना है मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए C को आपने किस प्रकार याद रखना है? आप अपने दिमाग में रखोगे सिप्लोक्स कंपनी है, C और X। C से सिप्लोक्स, C का सीधा क्या लिखेंगे? X। D का ड्रा, DRAW, ड्रा, किसी चीज को ड्रा कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं उसका। ई क्या है? ई तो आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, EV। ई को हम कैसे याद रखेंगे? EV से। एफ का क्या बनेगा? फूफा होता है ना जो बिना बात के मुंह सुजाई रखता है, बुआ का फूफा। तो F का FU, फूफा। और
अब देखिए याद कैसे करेंगे जी। आजकल क्या चल रहा है, आईपीएल, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस है, गुजरात जी और टी यहां से ही कर लीजिए, गुजरात टाइटन। एच का फिर सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद बन गया, हैदराबाद, कौन सी हैदराबाद, सनराइजेस, सनराइजेस हैदराबाद, ठीक है। आई, आई का क्या, आर, आई का आर, इंटेलिजेंट राम, इंटेलिजेंट राम, इंटेलिजेंट राम, आई का इस प्रकार से। अगर आपके पास अपना कुछ याद करने का ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको सीधा पता है आई 9 नंबर पर है और आर 18 पर है तो उस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है। मैंने अपनी तरफ से ये एक ट्रिक बनाई है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। अगर आप इसको 2 से 3 बार याद कर लोगे ना तो कभी भी नहीं भूलोगे, सीधा सीधा लिखोगे। आपके पास क्या आया, एफ, एफ आ गया, एफ का फूफा, एफ यू, 1 मिनट लगेगा। ई, ई का वी, जी, जी का टी, एच, एच का एस, ऐसे याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आई का आ गया था अपने पास, क्या आ गया था, आर, आई का आ गया था आर। ये देख लेना, चाहे एक चीज और देखते रहना भी, ये पुट्ठा चल रहा है ना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसे भी चल रहा है ना। जे, जे का क्यू, जैकवार, जे ए क्यू यू ए आर, जैकवार, जे का क्यू, जे का क्या होता है, क्यू, और के का पी, मूवी है ना जी, कौन सी मूवी, काला पत्थर, अमिताभ बच्चन की, के का पी, के का पी, एल का ओ, एल का क्या है, लव, इससे दोनों बढ़ जाते हैं, एल का ऑपोजिट ओ और वी का ई, लव से दोनों बन गए, एल और वी। एम, एम, ये तो याद हो ही जाएगा, एम का पड़ोसी कौन सा है, एन। अब यही पुट्ठे हो जाएंगे, एन का एम, ओ का एल, कुछ भी नहीं मुश्किल है। अगर अब देखिए, अब उसने क्या पूछा है, फीफा, फीफा, एफ यू आई आर, एफ यू ए जेड, ये लीजिए आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ भी गया। ये तो था 4 का, ये तो था 4 का। अगर आपके पास आ जाता है थोड़ा सा भी बड़ा, थोड़ा सा भी बड़ा, एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट, एक बार आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका निकालिए, देखिए क्या आता है। अपने दिमाग से निकालना, आप कितनी जल्दी कर रहे हो, देखिए एक बार। चलिए अब करते हैं। एस, सनराइजेस, सनराइजेस का हैदराबाद, टी, टाइटंस, गुजरात, यू, यू का कौन सा था, बोलिए जल्दी, यू का देख लीजिए, फूफा। डी, डी का कौन सा था, डी क्या है, डी का क्या किया था, हमें क्या करना था, ड्रा। ई का क्या था, ई का वी, ई वी था ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। एन, एन का क्या था, पड़ोसी थे, कौन कौन, एन और एम। टी का क्या था, भूल गए, नहीं भूले, टी, टाइटन, टाइटन क्या, टाइटन, गुजरात टाइटन, ये लीजिए, ये लीजिए। इस प्रकार से वो उलट पुलट देता है, दोनों का जोड़ 27 बनना चाहिए। अगर आपने इसे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद आप कभी भी स्किप नहीं करोगे। ये एक बार अपने सामने लिख लेना नोटबुक पर, अपनी तरफ से कुछ भी बनाते रहना, कुछ भी बनाकर देख लेना। जैसे मान लीजिए ZOO, M और पा देते हैं, जूम कर लेते हैं, Z है, A डाल दिया हमने, Z है ना। अगर आपको ये पता है ये 26 है
और ये क्या है 27 हो गया। अब क्या पता है ओ ई जे ओ कौन सा 15वां, अब 12वां लिख देते हैं। वैसे नहीं आ रहा, किसी भी तरह आपको आ रहा है तो आप लिख दो। अगर ओ आ गया तो एल लिख दिया, एल ओ होता है ना, लव बनाया था एल ओ का, ये भी एल हो गया। एम है, ये पड़ोसी था, किसका पड़ोसी था, नहीं आ रहा तो एम 13 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ए डबल एल एन। कुछ भी करना है ना आपने तो अपने दिमाग को कॉन्शियस रखिए, कुछ भी सीख लीजिए। हाँ, दो नावों में सवार मत होना। अगर आपने दोनों का जोड़ स्थायी बनाकर सीखना है, अगर आपको अल्फ़ाबेट जल्दी याद है, उसमें भी कुछ नहीं है। कैसे, इजोटी, इजोटी था वो कर लीजिए, इजोटी है 5 10 15 20 25, ठीक है। इंग्लिश का 11वां अक्षर के होगा, के होगा था मतलब के होगा, बागड़ी में क्या इंग्लिश का 11वां अक्षर के होगा, के का मतलब 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। आई नो मैं जानता हूं, आई कौन सा अक्षर होता है 9वां, एम कौन सा होता है 13वां, डब्ल्यू कौन सा होता है 13 के पुट्ठा कर दिया 10 जमा कर दिया उसमें, एम को पुट्ठा किया 13 में 10 और जोड़ दिए, एम का पुट्ठा डब्ल्यू 23 हो गया। ये ठीक हो गया। फिर ए बी सी डी तो हमें पता ही है, 1 2 3 4, ये भी याद हो गए। वाई भी हमें पता है 25 में वो आ ही गया था, सॉरी वाई की जगह जेड लगा लीजिए, जेड तो हमें पता है 26 में। 5 ये याद हो गए, 4 ये 9 9 और 5 14 तो याद करवा दिए मैंने, 14 याद करवा दिए, 12 खुद याद कर लेना। आपको बस ये पता होना चाहिए भी हम लिख क्या रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। कभी भी आपका सम गलत नहीं होगा। अगर मैं इसमें आपका टाइम लगवाता ना तो आधा घंटा लगवा देता। अब एक बार फिर से टैली करने की कोशिश करेंगे। कैसे, ए टू जेड, बी का वाई, सी का सिप्लोक्स, डी का साथ साथ आप भी बोलते रहना ड्रा, ई का ईवी, एफ का फुफ्फा, जी का गुजरात टाइटन, एच का हैदराबाद सनराइजर्स। अगर वैसे ना बोला जाए तो हैदराबाद सनराइजर्स, आई का इंटेलिजेंट राम, जे का जैक्वार, के का काला पत्थर केपी, के का केपी, जे का क्यू। इस प्रकार से चलते जाओगे ना, चलते जाओगे। रह कौन सा गया, एल का लव, ये तो सभी को याद हो जाएगा, लव बोला तो याद है। एल का ओ, एम का पड़ोसी है एन, खत्म हो गया जी। कितना का टाइम लगा। कोई मैं बादाम बेकर नहीं खाता, बादाम बेकर खाता तो बाल चिट्टे नहीं होने थे, बाल सफेद हो जाते क्या फिर। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, 1 या 2 बार। आप मेरे से भी पहले बता दो कि किसका क्या होगा। ये नहीं है ये आएगा, ये जरूर आएगा, ये नहीं है ये आएगा, ये जरूर आएगा, कैसी भी फॉर्म में आ जाए। हो सकता है वो ऐसे कर दे, घुमा के कर दे, जरूरी नहीं है सीधा सीधा कर दे। मान लीजिए ग्रो है, ग्रो तो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू मान लीजिए डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा डब्ल्यू का, वो क्या कर देगा यहां पर डी। ओ कहां पर है, मैं बार बार आपको उधर से क्यों करवाता हूं भी, आप इसको पढ़ना सीख लीजिए। मैं सीधा लिख दूंगा ना ओ का एल, तो आप कहोगे सर आपने तो रट्टे मारे हुए हैं। आप ऐसे ही समझ लेना, रट्टा आप भी मार लो, कौन रोक रहा है। डब्ल्यू का डी, ओ का एल, आर का क्या हो गया आई इंटेलिजेंट राम, जी का क्या हो गया गुजरात टाइटंस, DLIT, अब वो अगला दे देगा, वो किसी और का दे देगा ना, अब उसका बनाओ। अब फीफा है, अब फीफा का क्या बनेगा, FIFA है फीफा, अब वो ए का बनवाएगा, ए का क्या बन गया जेड, एफ का यू, आई का आर, एफ का यू। आज इसका होमवर्क दूंगा मैं, इसका छोटा सा होमवर्क दूंगा मैं भी, आप उसका बनाकर लाओगे।
किस प्रकार से बनाना है, एक बार आप बिल्कुल सीधा सीधा बना देना। अगर कुछ स्टूडेंट को लगे ना सर ये कुछ भी वर्क नहीं है या कुछ भी नहीं, तो आप पुट्ठा भी बना देना। क्या क्या होगा, मैं एक तो अपना नाम लिखूंगा, आप अपना खुद का लिख लेना गगन। सेकंड वन मैं अपनी सर नेम लिख दूंगा चोपड़ा। इसका भी बनाना है, गगन का भी बनाना है, चोपड़ा का भी बनाना है। थर्ड वन मैथ्स। फोर्थ वन तांडव। आप किसी का भी घर का बना लेना। मैंने तो अपना अपना लिख दिया भाई। अब क्या है, BHOLENATH, भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, राधे। ऐसे करना, एक राधे का तो सिंपल बना देना, एक राधे का उल्टा बना देना, राधे राधे कर लेना, इसका बना देना। और क्या करोगे, आज सभी अपने बोलने वाले ही दे देता हूँ। लाइक शेयर, इसका एंड का भी बना देना, एंड सब्सक्राइब। सभी का उल्टा और सीधा दोनों बनाना। आज का यही आपका होमवर्क है। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक सभी को जय भोलेनाथ की, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दे देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।